नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज अपने एक पसंदीदा विषय को लेकर आपके बीच में हूँ। वो विषय है मोहब्बत। आजकल नफ़रत का बोलबाला ज़्यादा है, मोहब्बत का कम है। मोहब्बत के नाम पे राहुल गांधी ज़रूर एक भारत जोड़ो यात्रा, अब शायद उसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया है इस बार, तो वो ज़रूर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की बातें करते हैं। राजनीति और नेताओं का क्या है, उनकी मोहब्बत कब क्यों किस चीज़ से होती है, कितने वक्त तक रहती है, कब उनको हसदेव के जंगल पसंद आते हैं और कब उन जंगलों को काटने वाली आरी पसंद आती है, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। उनकी मोहब्बत बदलते रहती है। इसलिए मैं राजनीति से परे की मोहब्बत की बात करने के लिए आज यहाँ पर हूँ। हिंदुस्तान में 2-4 दिन ऐसे हैं जो बड़े दहशत के रहते हैं, जिनमें से एक है 14 फरवरी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइंस डे। कोई एक संत हुए होंगे बाहर, मुझको ज़्यादा नहीं मालूम है, धर्म की जानकारी कम है इसलिए मैं कम जानता हूँ। कोई एक ईसाई संत ऐसे हुए थे, सेंट वैलेंटाइन। उनकी स्मृति में प्रेम का दिवस मनाया जाता है। चूँकि बहुत सारी चीज़ें फैशन में पश्चिम से यहाँ आई हैं, जिसमें न्यू ईयर भी है, कई लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, कार्ड भी भेजते हैं। और केवल फैशन या ऐसी संस्कृति नहीं आई है, बहुत सारी चीज़ें आई है। जिस लैपटॉप को लेकर मैं हूँ, ये पश्चिम से आया है। जिस कैमरे पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये पश्चिम से आया है। जो माइक्रोफोन मैंने लगा रखा है, ये भी पश्चिम से आया है। जिन कंप्यूटर पे, कंट्रोल रूम के जिन कंप्यूटर्स पे ये रिकॉर्डिंग एडिट हो रही है, वो भी पश्चिम से आए हैं। एसी भी पश्चिम से आया है। लोगों के मोबाइल फ़ोन पश्चिम से आए हैं, उनके ब्लूटूथ पश्चिम से आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। लोगों के जीन्स पश्चिम से आए हुए हैं, टी शर्ट पश्चिम से आए हुए हैं। अगर हम खालिस हिंदुस्तानी रहना चाहें, सिर्फ अपनी ही संस्कृति में, तो शायद हमको धोती कुर्ते में ही फटफटी चलानी पड़े। नहीं, मोटरसाइकिल तो रहेगी नहीं, साइकिल भी नहीं रहेगी, तो क्या चलाएंगे हम? शायद बैलगाड़ी, शायद छकड़ा गाड़ी, शायद तांगा, ऐसा कुछ चला सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हिंदुस्तानी रहेंगे, हमको बाहर की संस्कृति से एकदम ही परहेज है, तो फिर दिवाली पर पटाखे कैसे फोड़ेंगे? बारूद तो बिल्कुल बाहर से ही आया था, यहाँ का तो बिल्कुल ही नहीं था बारूद। लेकिन खैर, मैं उस बहुत ज़्यादा दूर तक जाना नहीं चाहता, मैं केवल मोहब्बत की बात कर रहा था। 14 फरवरी जब वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, जब लोग एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं, मानो साल में एक दिन ही प्रेम काफ़ी है, बाकी दिन आप बिना प्रेम के गुजारा कर लो, कुछ ऐसा माहौल बन जाता है। कुछ लोगों ने मुझको ये भी लिख के भेजा है, या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, या खबरों में है कि वैलेंटाइन डे के पहले का एक हफ्ता जो है, कोई शायद चॉकलेट डे होता है, कोई रोज़ डे होता है, गुलाब का फूल प्रेमी प्रेमिका भेंट कर दें, कोई किस डे भी होता है, चुंबन का दिन भी होता है। भारतीय संस्कृति के जो रखवाले हैं, वो अपने झंडे डंडों के साथ तेल लगा के, मेरे ख्याल से डंडा चलाने की भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ खास रंगों के गमछे वगैरह गले में डाल लेते हैं। कुछ धार्मिक नारे जो हैं, उनके लिए गला साफ करके रखते हैं। और वैलेंटाइन डे के दिन तो अभी पिछले बहुत बरसों से मैं देख रहा हूँ, बहुत बरसों से, सरकार कांग्रेस की रहे कि भाजपा की रहे, जो बाग बगीचे हैं, तालाब हैं, वहाँ लड़के लड़कियों का जाना ही बंद हो जाता है। हिंदुस्तान आज मोहब्बत को लेकर इस कदर दहशत में है, इस कदर दहशत में है कि मानो इसका विस्फोट हो जाएगा। नफरत को लेकर दहशत में नहीं है, मोहब्बत को लेकर दहशत में है। मैं हिंदी फिल्में पिछले 30, 40, 50 साल से देखते आ रहा हूँ। किसी हीरो हीरोइन की मोहब्बत को दिखाना है, ये दिखाना है कि वो होंठ उनके पास आ रहे हैं, तो चेहरा पास आते रहते हैं, फिर अचानक 2 फूल मिलते हुए दिखा देते हैं, जैसे कि होंठ मिल जाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा। वो किसी बम का प्लस और माइनस है, इस तरह का दिखाते हैं उसमें। तो फूल दिखा देते हैं, एक दूसरे से मिलना, मानो फूल मिलने से ही बच्चे पैदा होते हैं। बहुत सारे बच्चे यही समझते होंगे कि जब हमारे माँ बाप की जगह ऐसे 2 फूल मिले होंगे तो हम पैदा हुए होंगे। हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में ये भी रहा हो।
मोहब्बत से बड़ी दहशत है यहाँ पे, नफरत से दहशत नहीं है। आप देखेंगे सोशल मीडिया नफरत की पोस्ट से भरा है, धमकियों से भरा है, सांप्रदायिकता से भरा है, बलात्कार की धमकियां एक दूसरे को दे रहे हैं। जो अखबार नवीस हैं, जो फिल्मकार हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अगर धर्मनिरपेक्षता की कोई बात लिख दी तो उनके बच्चों से बलात्कार की बात लिख रहे हैं। विराट कोहली की बच्ची के बारे में किसी ने लिख दिया था, उसने कोई समझदारी की या मोहब्बत की बात कर दी थी या नफ़रत के खिलाफ कुछ कह दिया था। तो नफ़रत को लेकर बर्दाश्त उतना ही हो गया है इस देश में जितना कि हिंदी फिल्मों में बलात्कार के लिए बर्दाश्त है। आपने देखा होगा, अमरीश पुरी हो, रंजीत हो, प्रेम चोपड़ा हो, और भी हो सकते हैं, मुझको बहुत सारे खलनायक अभी याद नहीं आ रहे हैं, ये बहुत सारे बलात्कार के सीन करते दिखते थे। ये बलात्कार के समय आपने देखा होगा कोई दो फूल ऐसे सामने नहीं आते, उसकी ज़रूरत नहीं है। बलात्कार दिखा सकते हैं पूरा, घर में टीवी पे लोग बलात्कार देख लेते हैं, पूरे परिवार सहित बैठ के देख लेते हैं। बलात्कार को लेकर बर्दाश्त हमारा बहुत है, मोहब्बत को लेकर नहीं है। हिंसा को लेकर बर्दाश्त है, नफरत को लेकर बर्दाश्त है, बलात्कार को लेकर बर्दाश्त है, मोहब्बत को लेकर नहीं है। मोहब्बत डरावनी है, शायद इसलिए डरावनी होगी कि सांप्रदायिकता की वजह से, नफरत की वजह से, जातिवाद की वजह से लोगों के मन में मोहब्बत रह नहीं गई है। उनको डर लगता है, अरे मोहब्बत आ जाएगी तो फिर इस लाठी का क्या होगा, मोहब्बत आ जाएगी तो हमारे झंडे का क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा ये। तो जो वैलेंटाइंस डे जो निकला है, अभी कल ही निकला है, मैं उसमें अपने शहर के अखबार की खबरें देख रहा था। बगीचों के बंद गेट, वहां तैनात पुलिस और अखबारों ने सुर्खियां छापी है। पुलिस की मौजूदगी में लड़के लड़कियां दूर रहे, पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े दूर रहे बाग बगीचों से, जैसे कि ये कोई हासिल हो गया है। इस देश में प्रेमी जोड़े अगर जाके तालाब के किनारे या बगीचे में बैठ गए रहते तो शायद उससे बवाल हो जाता, शायद देश की संस्कृति खत्म हो जाती, शायद पश्चिम यहाँ आ जाता, शायद हम पूरे पश्चिमी संस्कृति में रंग जाते, शायद ईसाई संस्कृति में रंग जाते, क्योंकि एक ईसाई संत की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। हालांकि बाद में मार्केट ने बढ़ावा दे के इसको कई तरह से और बाजारू बना दिया है, लेकिन ठीक है, बाजारू तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। पटाखा फोड़ना भी बाजारू है, दिवाली पे कपड़े से लाना भी बाजारू है, ये सामाजिक तनाव भी बाजारू है कि हर साल दिवाली पे रंग रोगन हो जाना चाहिए, दूसरे त्योहारों को लेकर भी है। तो बाजार तो हर जगह अपनी गुंजाइश बनाता है, उसने वैलेंटाइन डे पर भी बना दी है। लेकिन मैं इस पे आना चाहता हूँ, क्या मोहब्बत सचमुच ही परदेसी है? क्या मोहब्बत गोरी है, अंग्रेज है, अमरीकी है, कि हिंदुस्तान के इतिहास में भी कभी मोहब्बत रही है? मैं धर्म को बहुत ही कम जानता हूँ, लेकिन मुझको ऐसा क्यों याद पड़ता है कि कृष्ण जो थे वो, उनका रास लीला चलती थी, बहुत सारी गोपियों के बीच में वो बांसुरी बजाते थे, गोपियाँ जो है नृत्य करती थी। आपने सुना होगा, कृष्ण की कहानियों में तस्वीरें देखी होगी, अनगिनत पेंटिंग बनी है। गोपियों के वस्त्र लेके कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए, पानी में डूबी हुई गोपियां उनसे अनुरोध कर रही हैं कि हमारे कपड़े दे दो, हम पानी से निकल नहीं पा रही हैं। अब आप सोचिए नज़ारा, आज अगर हमारे झंडा डंडा वाले लोगों को अगर ऐसा नज़ारा दिख जाता कि लड़कियां कोई तालाब में है बिना कपड़ों के पानी में डूबी हुई, और कोई आदमी या कोई लड़का उनके कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ा हुआ है, तो क्या होता? आप सोचिए क्या हाल होता, उस लड़के का क्या हाल होता, उन लड़कियों का क्या हाल होता। उनको मारते मारते उनको ले जाते, उनके घर माँ बाप के हवाले कर देते। कृष्ण के समय ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण धर्म से जुड़े हुए एक चरित्र हैं, उनसे जुड़ी हुई जो सर्वमान्य कहानी है वही मैं बता रहा हूँ। संस्कृत का हमारा साहित्य देखिए, दो लोक भाषा का साहित्य देखिए,
श्रृंगार रस से, प्रेम से, मादक बातों से भरा हुआ है। ये अंग्रेजों के आने के पहले की बात है। आपको मालूम है खजुराहो सैकड़ों साल पहले बना था। कोई सेंट वैलेंटाइन का असर नहीं था। ईसाई संस्कृति तब तक यहाँ नहीं आई थी। पहला ईसाई पांव भी नहीं पड़ा था यहाँ पे, पहला मुगल पांव भी नहीं पड़ा था यहाँ पर जब खजुराहो बना था। खजुराहो की दीवार पर, मंदिर की दीवारों पर जिस तरह की मूर्तियां हैं, मादक मूर्तियां, जिस तरह से सेक्स के अलग अलग कई पहलुओं को दिखाती हुई मूर्तियां हैं, उसमें कई पहलू तो ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अभी साल 2 साल पहले तक जुर्म था। कई इस तरह के सेक्स भी उसमें दिखाए गए हैं। खजुराहो के बाहर की मूर्तियों पे, मंदिर के ऊपर की मूर्तियों पे जो सब देख सकते हैं, लोग जाते हैं, सपरिवार जाते हैं। कोई पट्टी लेके नहीं जाते कि घर की महिलाओं के आंखों पे बांध देंगे कि खजुराहो की मूर्तियां तुम मत देखो, इनमें सेक्स है। न अंग्रेज आए थे, न मुगल आए थे, कोई नहीं आए थे। ये पूरा यहीं का था, खालिस हिंदुस्तानी संस्कृति। मूर्तियां हैं, बड़ी बड़ी मंदिर हैं, बड़े बड़े राजाओं ने बनवाए होंगे। वो मूर्तियां खोद के तराश के बनाई गई। केवल वहीं पे नहीं है, ढेरों जगहों पे ऐसी मूर्तियां हैं, मादक मूर्तियां, इरोटिक स्कल्पचर, जगह जगह है ऐसा। तो हिंदुस्तान की संस्कृति में, लोक संस्कृति में, सार्वजनिक संस्कृति में सेक्स, प्यार, श्रृंगार ये कभी भी गंदे शब्द नहीं थे। अभी हो गए हैं। अभी एक लड़का किसी लड़की को गुलाब का फूल न दे दे, इसलिए हर शहर में सैकड़ों पुलिस तैनात रहती है और सैकड़ों झंडे डंडे वाले तैनात रहते हैं। आप देखते ही हैं, एक रंग का गमछा गले में डाल के चले जाते हैं भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। तो इस कोशिश के मुताबिक तो खजुराहो जैसे जितने मंदिर हैं, उनकी प्रतिमाओं को तो तोड़ तोड़ के गिट्टी बना देना चाहिए, गिट्टी, और उससे किसी मंदिर वगैरह के रास्ते की सड़क बना देना चाहिए। क्या हक है ऐसी प्रतिमाओं को यहाँ रहने का? आपको ध्यान है अफगानिस्तान में बुद्ध की पहाड़ सरीखी प्रतिमाएं थी। ध्यान है आपको, पहाड़ सरीखी प्रतिमाएं थी बुद्ध की, पत्थर की, पहाड़ के ही हिस्से को तराश के शायद बनाई गई थी। तालिबानों ने उनको सबको उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया, उसको अपने धर्म के खिलाफ माना, सबको उड़ा दिया। मैं हैरान हो रहा हूं कि जिन लोगों को गुलाब के एक फूल से दहशत है कि विदेशी संस्कृति आ जाएगी, प्रेम के इजहार का दिन है, प्रेम की अभिव्यक्ति का दिन है, उससे दहशत है कि ये तो देश पूरा ईसाई हो जाएगा अगर कोई लड़का किसी लड़की को कह देगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या लड़की कह देगी लड़के से कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो पूरा देश ईसाई हो जाएगा, पूरे देश का धर्मांतरण हो जाएगा उससे। ऐसे दहशत के लोगों ने खजुराहो को अभी तक छोड़ के क्यों रखा है? मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। आप कालिदास को देखिए। मैंने कालिदास को संस्कृत में नहीं पढ़ा है, उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ लिटरेचर थोड़ा सा पढ़ा है। मुझको ध्यान है उसमें संस्कृत से हिंदी में अनुदित जो साहित्य है, उसमें कई जगह जिक्र है कि उस नायिका के वक्ष यानी सीना, ब्रेस्ट, इतने सुडौल थे कि उनके बीच में कमल की एक नाल भी नहीं डाली जा सकती थी। ये साहित्य तब का लिखा हुआ है जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब सेंट वैलेंटाइन की कोई काली छाया हिंदुस्तान के ऊपर छाई नहीं थी। ये खालिस हिंदुस्तानी था, संस्कृत देवभाषा, उसमें लिखा हुआ है। और बड़ा खूबसूरत वर्णन है, महिला की देह का वर्णन, प्यार का वर्णन, बड़ा ही खूबसूरत वर्णन है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। जो दहशत में हैं आज, झंडे डंडे वाले जो दहशत में कोई प्यार न कर ले, उनको मैं थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं। एक कविता है, मेरे एक फेसबुक दोस्त हैं, मेरी मुलाकात नहीं है, राजकुमार मेहरा,
सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से रिटायर होके अभी वो पहाड़ों में बसे हुए हैं। बड़े दिलचस्प इंसान हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। मैं अब आगे की जो बात कह रहा हूँ ये उन्हीं की पोस्ट से निकाली हुई है। मैंने उनसे फ़ोन पे बात करके ये कन्फर्म कर लिया कि ये सब पुख्ता है ना बातें। उन्होंने कहा एकदम पुख्ता है। उन्होंने लिखा है अभी किस डे, एक दिन वैलेंटाइंस डे के पहले का जो हफ्ता रहता है उसमें अलग अलग दिन अलग अलग समारोह रहते हैं, एक दिन किस डे भी रहता है। चुंबन तो एकदम ही खतरनाक है। खुला हुआ सेक्स जो है, सामूहिक सेक्स, किसी जानवर से सेक्स, ये सब खजुराहो में सैकड़ों साल पहले से सब सामाजिक मान्यता प्राप्त है। चुंबन नहीं होना चाहिए। चुंबन की जगह 2 फूल से काम चलाओ। चुंबन खतरनाक है। इस चुंबन को लेके 440 साल पहले 1555 ईस्वी में ओरछा में पैदा, ओरछा यानी मध्य प्रदेश वाला ही होगा मेरे ख्याल से, आचार्य केशव दास पैदा हुए थे। वे रीति काल के कवियों में एक प्रमुख स्तंभ थे। आपको याद है ना रीति काल, रीति शब्द इसी से बना हुआ है, यही श्रृंगार प्रेम इसी से बना हुआ है रीति काल। उसके प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, हिंदी उनकी थी, उसमें बुंदेली, अवधी, अरबी, फारसी शब्दों का समावेश है। उन्होंने अपनी एक रचना में 440 साल पहले 1555 ईस्वी में आचार्य केशव दास ने अपनी एक रचना में एक छंद में नायक और नायिका के बीच प्रेम और चुंबन का बड़े ही दिलचस्प अंदाज में चित्रण किया है। कुछ लोगों को हैरानी हो सकती है कि 440 साल पहले कैसे कोई चूम सकता है हिंदुस्तान में। उस वक्त लोग नहीं थे क्या झंडे डंडे वाले? ये लोग मारते नहीं थे क्या घूम घूम के लोगों को? नहीं मारते थे। इसीलिए कृष्ण जो है रास लीला कर पाते थे। इसीलिए हिंदू धर्म के बहुत सारी कहानियों के चरित्र जो हैं वो तरह तरह के प्रेम, तरह तरह के सेक्स, तरह तरह के गंधर्व विवाह, तरह तरह के बिना विवाह की संतानें, तरह तरह के वर्जित सेक्स, ऐसे रिश्तेदारों से सेक्स जो कि नहीं किया जाना चाहिए सामाजिक रूप से, ऐसी सेक्स की कहानियों से हिंदुस्तान के धर्म का इतिहास, कहानियां भरे पड़े हैं। डंडे झंडे उस वक्त नहीं थे। किसी ने मुझको नहीं कहा अभी तक कि आचार्य केशव दास का सिर फोड़ दिया गया कि उन्होंने चुंबन पे कविता लिखी थी और चुंबन का बड़ा दिलचस्प चित्रण किया था। मैं थोड़ा सा शब्द कोशिश करके पढ़ के आपको बताता हूं, उसके बाद उसका मतलब भी बताऊंगा। जरा सा आधा 1 मिनट इन शब्दों को सुनिए। एक सवैया, सवैया यानी शायद छंद के कुछ अलग अलग जो जितनी लंबाई की लाइनें रहती है उसके लिए कुछ है सवैया। उन्होंने लिखा है आचार्य केशव दास ने 440 साल पहले, ना अंग्रेज थे ना ईसाई थे, खालिस हिंदू धर्म के हिंदुस्तानी थे। उस समय उन्होंने लिखा, तोरी तनी टकटोरी कपोलनी, जारी रहे कर त्यों न रहूंगी, पान खवाई सुधाकर प्याई के, पाई गयो तस हौन गहोंगी, केशव चूक सबय सही हों, मुख चूमी चले यह पैन सहोंगी, कै मुख चुमन दे फिर मोही की अपनी धाय से जाए कहूंगी। जिनको ये ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा उनको भी यह है कि पान खाना इतना समझ में आया होगा, मुख चूमना ये दूसरा समझ आया होगा, मुख चुमन दे तीसरा समझ में आया होगा। लेकिन मेरे दोस्त जो हैं राजकुमार मेहरा वो जानकार हैं, उनको एक कविता पूरी याद है और आचार्य केशव दास की एक और कविता याद है, तो उसकी व्याख्या उन्होंने लिखी है, नायिका साफ साफ और चतुराई से भी अपने प्रेमी से कह रही है। क्या कह रही है सुनिए। आप धर्म कथाएं तो बहुत सारी सुनते हैं, आज थोड़ा मेरा प्रवचन सुन लीजिए। मैं तुम्हारी सभी गलतियों को बर्दाश्त कर लूंगी,
पर तुमने पान खिलाकर मेरे अमृत जैसे होठों का रसपान किया है, इसके लिए माफ नहीं करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मेरा तुम्हारा संबंध ठीक रहे तो इसके लिए यही शर्त है कि तुम भी अपना मुख मुझे चूमने दो, नहीं तो मैं जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कैसी दिलचस्प बात है। 440 बरस पहले केशवदास ने लिखा है, तो जरूर समाज की किसी चीज को देख के लिखा होगा, केवल कल्पना नहीं हो सकती। और केशवदास के कत्ल वगैरह की कोई बात इतिहास में नहीं है, इसका मतलब है ऐसा लिखने के बाद भी वो जिंदा रहे। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा फिर कह देता हूं आपको। नायिका साफ साफ और चतुराई से भी अपने प्रेमी से कह रही है, मैं तुम्हारी सभी गलतियों को बर्दाश्त कर लूंगी, पर तुमने पान खिलाकर मेरे अमृत जैसे होठों का रसपान किया है, इसके लिए मैं माफ नहीं करूंगी। तुम अगर चाहते हो कि मेरा तुम्हारा संबंध ठीक बना रहे तो इसके लिए शर्त यही है कि तुम भी अपना मुख मुझे चूमने दो, नहीं तो मैं जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कवि ने यह नहीं लिखा है कि महिला थाना में शिकायत करेगी कि कहाँ करेगी, कि प्रेमी के माँ बाप को बताएगी कि तुम्हारा बेटा पान खा के मेरे होठ चूम लिया, मुझको नहीं चूमने दे रहा है, या महिला अधिकार आयोग में जाके शिकायत करेगी कि ये आदमी मुझको बराबरी का हक नहीं दे रहा है, या मानवाधिकार आयोग में, पता नहीं। केशवदास जानते होंगे, उन्होंने लिखा नहीं है ये। लेकिन 440 बरस पहले की हिंदू धर्म की हिंदुस्तानी नायिका, खालिस हिंदुस्तानी, वो अपने प्रेमी से झगड़ रही है कि तुमने मेरे होठ चूम लिए, मुझको भी तुम्हारे होठ चूमने दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उस वक्त झंडे डंडे वाले लोग आए नहीं थे कि क्या हुआ था। ये नायिका का सिर क्यों नहीं फोड़ा गया, इसको ले जाके कहीं राखी क्यों नहीं बंधवाई गई इस लड़के से, इसको क्या किया गया होगा नायिका को। उस वक्त तो कानून वगैरह भी ज़्यादा नहीं था, जला भी सकते थे इसको, कुछ भी कर सकते थे। ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की संस्कृति हमेशा ही प्रेम से भरी रही, हमेशा ही श्रृंगार रस से भरी रही। ये पाखंड जो है, प्रेम से नफरत का पाखंड जो है, ये ताज़ा ताज़ा है, ये बहुत पुराना नहीं है, ये एंटीक नहीं है, प्राचीन नहीं है, ये ताज़ा ताज़ा पाखंड है। हिंदुस्तान की एक ऐसी तथाकथित पाखंडी संस्कृति को गढ़कर सामने रखने की एक कोशिश है जो कि कभी नहीं थी। हिंदुस्तान की संस्कृति हमेशा प्रेम से भरी हुई थी, हमेशा श्रृंगार रस से भरी हुई थी। हमारे पुरखे इस बात को हमारे से ज़्यादा अच्छे से जानते थे कि ज़िंदगी में प्रेम का, सेक्स का, श्रृंगार रस का क्या महत्व होता है, आनंद का क्या महत्व होता है। हमारे पुरखे जानते थे कि काम सूत्र जो है उसमें 104 या 108 पता नहीं कितने उसमें वो हैं, आसन हैं सेक्स करने के। वो जानते थे कि जीवन में सेक्स में विविधता भी ज़रूरी है। एक ही तरीके का सेक्स जो है वो लोगों को बोरियत से भर देगा, ये भी जानते थे वो लोग। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है प्यार और सेक्स और देह और श्रृंगार से जुड़ी हुई जो हिंदुस्तान के इतिहास में नामौजूद थी। अब आज क्या हो रहा है आपने देखा होगा, झंडे डंडे लिए हुए मोटरसाइकिलों पे लोगों के जत्थे एक खास रंग के दुपट्टे गमछे डाले हुए निकल गए थे। विदेशी संस्कृति नहीं आने देंगे, जैसे 440 साल पहले विदेशी संस्कृति ने आके केशवदास को चर्च के मिशन स्कूल में पढ़ाया था और आचार्य केशवदास ने मिशन स्कूल में पढ़ के ये लिखा था। कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। आज आप हिंदुस्तान को जैसा साबित करना चाहते हो, आपके ये दावे झूठे हैं। ये दावे कैसे झूठे हैं मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में 10-12 बरस पहले की बात है, आसाराम नाम का एक आदमी यहाँ पे आया था। आसाराम याद है ना आपको, बलात्कारी, नाबालिग लड़की से बलात्कारी।
अपने एक भक्त की बेटी का बलात्कारी, याद है आपको, आसाराम की स्कूल में ही वो नाबालिग लड़की पढ़ती थी, उससे बलात्कार किया था। आसाराम का बेटा जो था उसने भी किसी और से बलात्कार किया था, वो अलग अलग मामले थे। तो बलात्कारी आसाराम को आसाराम बापू कहा जाता था उस समय, क्योंकि उस समय तक बलात्कार का केस सामने नहीं आया था। अब सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता ऐसा है कि बुढ़ापा जेल में कट रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे देश के सबसे महंगे वकील, जो कि सबसे बुरे मुजरिमों को बचाने के लिए कुख्यात या विख्यात हैं, ऐसे लोग जाकर दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हर साल 6 महीने में। बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, अब छोड़ दो, जमानत दे दो। केस इतना पुख्ता है कि हिंदुस्तान की कोई अदालत जमानत नहीं दे रही है आसाराम नाम के इस आदमी को। इस आसाराम ने छत्तीसगढ़ में आकर वैलेंटाइन डे के बारे में ये कहा था कि ये प्रेम के इजहार का ये त्यौहार बंद करना चाहिए, इसको मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मातृ का पांव छूने का तो त्यौहार मनाना चाहिए। हर किसी के मन में सम्मान रहना चाहिए माँ बाप के लिए। तो आसाराम बोल कर गया था यहाँ से मातृ पितृ दिवस मनाना चाहिए, और 10-12 बरस पहले की सरकार ने यह तय कर लिया था कि स्कूल कॉलेज सब जगह मातृ पितृ दिवस मनाया जाएगा, माँ बाप को बुलाया जाएगा, उनके पैर धोएंगे बच्चे, उनकी पूजा करेंगे, इस तरह का जो जो कर सकते हैं पाखंड करेंगे। अरे माँ बाप की पूजा करने के लिए स्कूल की क्या ज़रूरत है, और साल में एक दिन की क्या ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो रोज़ सवेरे माँ बाप के पैर छू के निकलते हैं, जो माँ बाप की साल में 365 दिन इज्जत करते हैं। उनको कोई आसाराम नहीं लगता, कोई सरकार नहीं लगती, कोई मातृ दिवस नहीं लगता, अपने मन से करते हैं, अपने घर में करते हैं, देखा है मैंने। तो इस पाखंड की ज़रूरत क्या है कि जो दो लोगों के बीच प्रेम के लिए है, खासकर प्रेमी जोड़ों के प्रेम के लिए है, प्रेमी जोड़ों के प्रेम के दिन ही आपको उस प्रेम से दहशत इतनी हो रही है, लड़के लड़कियों के प्रेम से। उस दिन तो लड़के लड़के या लड़की लड़की का प्रेम गैर कानूनी था, बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज़ करार दिया है। उस दिन तो दहशत ये थी कि लड़के लड़की कहीं प्रेम का इजहार ना कर दें वैलेंटाइन डे पे। तो आसाराम के आदेश पे छत्तीसगढ़ की उस वक्त की सरकार ने मातृ पितृ दिवस मनाना शुरू किया था, जो अभी इस साल भी किया गया कल स्कूलों में। भारतीय संस्कृति के लिए, अगर हम भारतीय संस्कृति बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या माँ बाप की इज्जत के लिए कोई एक दिन जरूरी है? और प्रेम से ऐसी क्या दहशत हो गई कि वैलेंटाइन डे पर आप प्रेम, कहीं जवान लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को प्रेम की बात ना कर लें, इसलिए उनको किनारे धकेलो और माँ बाप की पूजा करवाओ स्कूल में कॉलेज में। ये कौन सी बात हुई? माँ बाप क्या हैं? माँ बाप क्या चिड़ियों को डराने के लिए खेत में लगाए जाने वाले पुतले बिजूका हैं कि आप माँ बाप को बीच में खड़ा कर दे रहे हो? लड़के लड़कियों के, प्रेमी प्रेमिका के बीच में उनके माँ बाप को खड़ा कर दे रहे हो कि तुमने एक दूसरे को मोहब्बत की नज़रों से देखा तो माँ बाप हैं तुम्हारे, खा जाएंगे तुमको। क्या साबित करना चाहते हो आप? प्रेमी जोड़ों के प्रेम के इजहार के दिन आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या मकानों के बाहर, मकान खूबसूरत है नज़र ना लगे इसलिए काली हंडी पे आँख मुंह नाक बना के जो टांग दिया जाता है कि नज़र ना लगे मकान को, तो क्या मातृ पितृ दिवस पे आप माँ बाप को ऐसे डराने वाली हंडी की तरह पेश कर रहे हो? क्यों नहीं बोलते आप कि 365 दिन अपने घर में माँ बाप की पूजा करके निकलो, पैर छू के निकलो? मैं धर्म वगैरह को नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे घर में जो पूजा है, जिसमें परिवार के बाकी लोग पूजा करते हैं, उसमें मेरे माँ बाप की भी एक फ़ोटो लगी हुई है। दोनों आज नहीं है इस दुनिया में। मैं बिना किसी को कहे, बिना किसी को बताए, हर रात सोने के पहले प्रणाम कर लेता हूं उनको जाकर। इसके लिए मुझको कोई आसाराम की जरूरत है क्या? अपने माँ बाप की पूजा करने के लिए सरकारी आयोजन की जरूरत है
क्या ये सरकार ये मान के चलती है कि लड़के लड़कियों का प्रेम जो है ये एक विदेशी संस्कृति है? जिस आदमी ने प्रेम के त्योहार के खिलाफ ये बकवास की थी कि वैलेंटाइन डे का ये विदेशी त्योहार ना मनाया जाए, उस बकवास करने वाले ने खुद क्या किया? उस बकवास करने वाले ने अपने एक भक्त परिवार की एक नाबालिग बच्ची, जो कि उसी आसाराम के एक स्कूल में पढ़ती थी, उसको बुलवाकर, शायद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात है, शायद बालाघाट छिंदवाड़ा यहाँ कहीं स्कूल थी, यहाँ से इसने अपने आश्रम में बुलवाकर कई प्रदेश पार करके वहां उससे बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट तक उसको जमानत नहीं दे रहा, इतना पुख्ता केस है उसके बलात्कार का। आप एक बलात्कारी के दिए हुए फतवे पे आप प्रेम के खिलाफ काम कर रहे हो। आप एक बलात्कारी के दिए हुए फतवे को लागू करने के लिए लोगों के घरों से माँ बाप को लाके बिजूका बना के वहां खड़ा कर दे रहे हो। माँ बाप क्या पुतले हैं जिनको आप प्रेम रोकने के लिए खड़ा कर रहे हो? हिंदुस्तान की कौन सी पीढ़ी है 100 साल 500 साल 1000 साल पहले की जो प्रेम के बिना पैदा हो गई हो? कुछ लोगों का प्रेम शादी के पहले होता है, कुछ बाद का होता है, कुछ बहु विवाह में भी होता है। हिंदुस्तान की धार्मिक कहानियों में बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2-2 4-4 रानियां थी। शायद किसी के बारे में यह भी कहा जाता है, मेरी जानकारी कम है, बिना नाम के बोल रहा हूं, कि इनकी 16,000 रानियां थी। तो क्या ये बिना प्रेम के हो गया? ये क्या कोई बेरोजगारी भत्ते की लिस्ट थी कि उस लिस्ट को देख के शादी कर ली गई बिना प्रेम के? क्यों इतना डरा हुआ है ये देश प्रेम से? क्या इस देश की अगली पीढ़ी बिना नौजवानों के प्रेम के पैदा हो जाएगी? बाग बगीचे में लड़के लड़की को बैठ के देखने से जिनको डर लगता है इतना, उनको बलात्कार से डर नहीं लगता। उनको इस बात से डर नहीं लगता कि भगवान महादेव के नाम पर एक सट्टा चल रहा है। बरसों से चले आ रहा है सट्टा। छत्तीसगढ़ में 10-20 हजार करोड़ रुपए का जुर्म हो गया है महादेव ऐप नाम के सट्टे में। वहां उनको डर नहीं लग रहा कि महादेव का तीसरा नेत्र खुलेगा, सब भस्म हो जाएंगे। महादेव का नाम है, धार्मिक भावनाओं के किसी के ठेस नहीं पहुंच रही। एक लड़का लड़की गुलाब दे देंगे एक दूसरे को तो आपके देश की पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी। ऐसी कितनी नाजुक संस्कृति है। क्या कांच की जो ट्यूब रहती थी हमारे केमिस्ट्री के लैब में, क्या उससे भी कमजोर हो गई है हिंदुस्तान की संस्कृति? कहीं आपको लगता है एक धर्म खतरे में, कहीं आपको लगता है एक संस्कृति खतरे में, किसी को लगता है हमारी जात खतरे में, किसी खाप पंचायत को लगता है कि हमारी पंचायत खतरे में है कि लड़की जीन्स पहन ले रही है, मोबाइल फोन यूज कर रही है। किसी को लगता है कि ये नूडल्स जो हैं ये विदेशी संस्कृति के हैं, नूडल्स खाने की वजह से रेप हो रहे हैं। क्या है ये? मैं ऐसे ही लोगों के लिए इस बात को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 440 बरस पहले उस वक्त की कविता जो है, उसमें नायिका अपने प्रेमी से बोल रही है, तुम भी अपना मुंह मुझको चूमने दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब आप आग लगाइए आचार्य केशवदास की किताबों को, जलाइए सड़क के ऊपर चौराहे पे कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। अरे तुम्हारे खुद के संगठन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी लाठी, तुम्हारे झंडे ये कितने पुराने हैं। आचार्य केशवदास ने तो 1555 ईस्वी में पैदा होके आज से 440 साल पहले लिखा था ये सब। कालिदास ने लिखा था। अनगिनत श्रृंगार रस को लिखने वाले अनगिनत लेखक कवि हैं। संस्कृत में लिखे हैं, लोक भाषाओं में लिखा है, तरह तरह का सेक्स लिखा है। दुनिया का सेक्स का सबसे बड़ा ग्रंथ जो कहा जाता है कामसूत्र, जाने कितने 100 साल पहले यहाँ हिंदुस्तान में लिखा गया था। उतने तरह की सेक्स मुद्राएं जो हैं वो तो दुनिया के किसी देश की किसी लिटरेचर में नहीं है। दूसरे देशों की संस्कृति को बिगाड़ रहा है यहाँ का कामसूत्र जाकर, उनकी संस्कृति बिगाड़ रहा है। वो लोग
10-12 तरह से सेक्स करते थे, ये जाके कितना 84 या कितना तरह का सेक्स सिखा रहा है ये। अरे भाई, आपकी संस्कृति है जो दुनिया के दूसरे देशों को बिगाड़ रही है। अब आप जलाओ, किसको किसको जलाओगे, अपने इतिहास के कितने हिस्से को जलाओगे? रबड़ ला के आप मिटा दोगे कि इतिहास के 200-400-500 साल? खजुराहो के मंदिर को क्या गिट्टी बना दोगे तोड़ तोड़ के? तालिबानों ने किया है अफगानिस्तान में। इन लोगों को देखना चाहिए कैसे किया है। उनसे ईमेल पे संपर्क भी करना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी मूर्तियां तोड़ी कैसे थी। हमारे यहाँ भी तोड़ने लायक कुछ एक है, जिससे संस्कृति बिगड़ रही है हमारी, हमारे इतिहास पे धब्बा लग रहा है, हम इतिहास से उसको हटा देना चाहते हैं। क्या बताऊं मैं, हैरानी होती है मुझको, हैरानी होती है मुझको जब एक विचारधारा, एक देश, एक इतिहास के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है। जो इस देश की संस्कृति कभी नहीं रही, इस देश की संस्कृति उसको साबित करने के लिए जितनी हिंसा हो रही है, जितनी धमकी हो रही है। और मैं इस बात को लेकर भी हैरान हूँ कि बड़े बड़े अखबार, टीवी के चैनल प्रेम के दिन प्रेम से नफरत को बढ़ावा देते दिखते हैं। घुस नहीं सके प्रेमी जोड़े बगीचों में, बंद दरवाजे पे पुलिस घुस नहीं सके वहां पे। अखबार जो है चीयर लीडर्स की तरह काम कर रहे हैं, हिंसा के समर्थन में, हिंसा की तारीफ करते हुए। चीयर लीडर समझते हैं ना, क्रिकेट विकेट में चौका छक्का लगता है तो 4-6 लड़कियां कुछ गिने चुने कपड़े पहन के ऐसे कूदती हैं। ऐसा कर रहे हैं यहाँ के अखबार के लोग। आपको इस पे शर्म आनी चाहिए कि आपको इस पर गर्व होना चाहिए, प्यारे मीडिया। खैर, तो मजा लीजिए मेरी तरफ से। कल डंडा झंडा आपने देखा है, आज मेरी तरफ से मजा लीजिए। फूल को फूल से मिलाने की जरूरत नहीं है। नायिका जो है अपने होंठ नायक से मिलाना चाहती है और कह रही है नहीं करोगे तो मैं महिला आयोग में जाके शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। 440 बरस पहले के इस खाली से हिंदुस्तानी चुंबन का मजा लीजिए। भूल जाइए कल डंडा झंडा वाले लोग जो किए हैं उसको, ठीक है। मैं फिर किसी मुद्दे को लेकर आऊँगा आपके साथ। मुझको उम्मीद है आपकी ये बात, आज की भी ये बात आपको अच्छी लगी होगी। मुझको उम्मीद है कि इससे आपके दिल में प्रेम को थोड़ी सी जगह मिलेगी। मुझको उम्मीद है कि कल अगर आपके हाथ में झंडे डंडे थे तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिएगा जाके। आपको शर्म आएगी उन झंडे डंडे को लेकर क्यों घूम रहे हैं। या हो सकता है आपको लगे इतिहास को जला के राख कर देना है, आखिर तालिबान कर ही रहे हैं, ठीक है। मैं फिर मिलूँगा। आपको हमारी बात अच्छी लगती है, ये एडिटोरियल अच्छा लगता है, वीडियो पे कहा गया है एडिटोरियल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। ये किसी तरह की नफ़रत नहीं फैलाता है, मोहब्बत फैलाता है। मेरी आज की बात केवल मोहब्बत फैलाने वाली है, इसका केवल सकारात्मक असर होगा ज़िंदगी पर। आप अपनी टिप्पणी भी लिखिएगा, आपको अच्छा बुरा जैसा लगा हो। और क्या नसीहत दूँ मैं, आज मैं थोड़ी सी बदल कर नसीहत दे देता हूँ आपको। अगर किसी सार्वजनिक जगह पर कोई लड़का लड़की, आदमी औरत बिना कोई अश्लील बात किए हुए केवल बैठकर महज बातें करते दिखते हैं तो उनको रोकिए टोकिए मत, बल्कि थोड़ी देर रुक के देख लीजिए। कोई उनको रोकने टोकने आए तो उनको रोकिए, उन लाठियों को रोकिए। एक बात बतलाऊं आपको मैं, दुनिया में लोग जितने वक्त मोहब्बत में डूबे रहते हैं उतने वक्त दुनिया सुरक्षित रहती है। न वो हिंसा करते हैं न नफरत करते हैं। फिर मिलेंगे।